प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप हर दिन लगभग 3 बजे अचानक जाग जाते हैं? न कोई अलार्म, न कोई शोर, न ही कोई साफ वजह, बस अचानक आंख खुलना, जैसे किसी ने धीरे से आपको बुला लिया हो। कुछ लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, वो पवित्र समय जब ईश्वर का द्वार खुला होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे निर्मल और सबसे सशक्त होती है। शास्त्र कहते हैं, इस समय आपका मन और आत्मा दोनों ही सबसे संवेदनशील और ग्रहणशील होते हैं। आपका ध्यान गहरा जाता है, आपकी प्रार्थनाएं और मंत्र 100 गुना अधिक प्रभावी हो जाते हैं। ये वो समय है जब संत, ऋषि और योगी हजारों सालों से अपनी साधना में लीन होते रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ परंपराएं इसे यम राहु काल भी कहती हैं। वो कालखंड जब अदृश्य शक्तियां, आत्माएं और सूक्ष्म ऊर्जा सबसे सक्रिय होती हैं। तंत्र शास्त्र में इसे भैरव काल कहा गया है, शिव का रौद्र रूप जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। इस समय अगर आपका मन अशांत है, आपकी ऊर्जा असंतुलित है, तो आप भय, बेचैनी या अजीब सपनों का अनुभव कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या है? क्या 3 बजे उठना एक दैवी आशीर्वाद है, किसी गुप्त आध्यात्मिक बुलावे का संकेत, या फिर ये एक अदृश्य चेतावनी है जो हमें सावधान रहने के लिए कह रही है? दोनों ही धारणाओं के पीछे गहरी कहानियां हैं जो हमारे इतिहास, आध्यात्मिक परंपराओं और मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, और आज हम इन सब पर परत दर परत रोशनी डालेंगे। हम समझेंगे कि क्यों हिंदू पुराण में इसे देवताओं का समय कहा गया, क्यों ज्योतिष में इसे ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति से जोड़ा गया, क्यों योगानंद जी जैसे महान योगी इसे आत्मा के जागरण का क्षण मानते थे, और क्यों मनोविज्ञान व विज्ञान भी अब मानने लगा है कि इस समय हमारा मस्तिष्क एक अलग अवस्था में प्रवेश करता है। तो अगर आपने कभी 3 बजे जागकर खिड़की से बाहर झांका हो और आपको ऐसा लगा हो कि हवा कुछ और कह रही है, रात का मौन किसी गहरी बात का संकेत दे रहा है, तो आज का यह सफर आपको उसकी सच्चाई तक ले जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एक सीक्रेट डोर है जो आपको आपकी आत्मा, आपके कर्म और शायद ईश्वर तक भी पहुंचा सकता है। 3 AM का रहस्य समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे उन ऋषियों और योगियों के समय में जाना होगा जिन्होंने मानव चेतना की सीमाओं को परखा। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का मुहूर्त, यानी वो क्षण जब ब्रह्मांड और आत्मा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और लगभग 48 मिनट तक चलता है। अथर्ववेद में एक अद्भुत पंक्ति है, इस समय किए गए मंत्र जप, ध्यान और साधना का फल 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति की लय बेहद शांत होती है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, मन की तरंगें धीमी हो जाती हैं और शरीर का बायोलॉजिकल घड़ी यानी सर्केडियन रिदम आध्यात्मिक साधना के लिए एकदम अनुकूल होती है। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना ऐसा है जैसे आप सीधे स्वर्गीय डाकघर में अपनी प्रार्थना भेज रहे हो, बीच में कोई रुकावट, कोई भीड़ नहीं। लेकिन दूसरी ओर तंत्र और शैव परंपरा में रात के इस हिस्से को भैरव काल भी कहा गया है। रात्रि का यह गहनतम भाग जब अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, ऊर्जा की दुनिया में सबसे सक्रिय समय माना जाता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि इस समय शिव का तांडव, सृजन और विनाश का नृत्य ब्रह्मांडीय स्तर पर जारी रहता है। यम और राहु जैसे ग्रह और ऊर्जा इस समय ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। अगर साधक का मन स्थिर और पवित्र है तो यह समय उसे अद्वितीय शक्ति दे सकता है। लेकिन यदि मन में भय, क्रोध या नकारात्मक विचार हैं तो यह समय मानसिक और ऊर्जात्मक असंतुलन भी ला सकता है। पश्चिमी रहस्यवाद में इसे विचिंग आवर कहा जाता है। माना जाता है कि इस समय अदृश्य आत्माएं और सूक्ष्म जगत की शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। ईसाई परंपरा में ये समय यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना से भी जोड़ा गया है, जो आध्यात्मिक और दैवी चेतना के लिए एक गहरे रहस्य का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में सुबह 3-4 बजे का समय मुक्ति का द्वार माना गया है। बुद्ध स्वयं इस समय ध्यान करने की सलाह देते थे, क्योंकि इस समय मन की लहरें शांत होती हैं और निर्वाण की अनुभूति अधिक सुलभ होती है। थेरवाद भिक्षु आज भी इस समय जागकर विपश्यना और ध्यान करते हैं।
इतिहास में चाहे पूर्व हो या पश्चिम, हर सभ्यता में इस समय को अलग अलग रूप में पवित्र माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 AM के आसपास हमारी नींद का चक्र, स्लीप साइकिल, एक गहरे चरण से हल्के चरण में प्रवेश करता है, जिससे आंख खुलने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यही समय हमारी चेतना को बाहरी शोर से मुक्त कर भीतर की आवाज सुनने का अवसर भी देता है। 3 AM को देखने के 2 पहलू हैं। एक ओर ये ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य आशीर्वाद है, जहां साधना का हर क्षण स्वर्णिम हो जाता है। दूसरी ओर ये भैरव और यम राहु काल का तीव्र समय है, जहां असंतुलित मन डर और बेचैनी अनुभव कर सकता है। और यही द्वैत इस समय को रहस्यमय बनाता है। अगर आपका मन शुद्ध और उद्देश्य स्पष्ट है तो 3 AM आपके लिए स्वर्ग का द्वार है, और अगर आपका मन भय से भरा है तो यही समय आपकी परीक्षा ले सकता है। योगानंद जी की अंतर्दृष्टि 3 AM जागरण की 3 परतें। पहली, दैवी संकेत, आत्मा को ध्यान के लिए बुलावा। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा है, ईश्वर जब आपको पुकारते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपके भीतर एक हलचल पैदा करते हैं। 3 AM का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, इसी दिव्य पुकार का सबसे प्रबल माध्यम हो सकता है। अगर आप अचानक इस समय जाग जाते हैं और मन में एक अनजानी शांति, ध्यान करने की इच्छा या गहरी अंतर्दृष्टि का अनुभव होता है, तो ये संयोग नहीं है। योगानंद जी के अनुसार इस क्षण में आपकी आत्मा परमात्मा की तरंगों से तालमेल बैठा रही होती है। ये ऐसा है जैसे रेडियो अचानक सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाए और आपको अनसुनी ध्वनियां सुनाई देने लगें। वे कहते थे, अगर ये जागरण दैवी बुलावे से है तो आपका मन तुरंत मौन हो जाएगा, सांसें स्वतः धीमी पड़ जाएंगी और भीतर एक हल्की सी रोशनी या ऊष्मा महसूस होगी, चाहे आंखें बंद हों। ये क्षण यदि आप चाहें तो गहन ध्यान, जप या मौन में परम लाभ दे सकता है। दूसरा, कर्मिक डिस्टर्बेंस, पिछले जन्म की अधूरी घटनाएं सक्रिय होना। योगानंद कर्म सिद्धांत को केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा नियम मानते थे। उनके अनुसार हमारी आत्मा कई जन्मों की स्मृतियां और अधूरी इच्छाएं अपने साथ लेकर चलती है। कभी कभी ये अधूरी घटनाएं विशेष समय पर सक्रिय हो जाती हैं, और 3 AM का समय अपने सूक्ष्म और शांत वातावरण के कारण इन कर्मिक हलचलों को सतह पर ला सकता है। इस प्रकार के जागरण में आपको कोई पुरानी याद, सपना या अस्वस्थ करने वाला दृश्य दिख सकता है। कभी कभी बिना कारण डर, बेचैनी या उदासी का अनुभव होता है। शरीर में बेचैनी, धड़कन तेज होना या पसीना आना भी संभव है। योगानंद जी सलाह देते थे कि अगर ऐसा हो तो घबराएं नहीं। इस समय गहरी सांस लेकर धीरे धीरे ओम या अपने इष्ट देव का नाम जपें। वे कहते थे, कर्म एक बादल की तरह है, ध्यान और जप की धूप उसे धीरे धीरे छांट देती है। 3, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारण, नींद का चक्र टूटना। योगानंद जी पूरी तरह व्यवहारिक भी थे। वे मानते थे कि हर जागरण आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा नहीं होता। कई बार ये शरीर और मन के स्वाभाविक चक्र का हिस्सा होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी नींद में कई REM और नॉन REM चक्र होते हैं, जो लगभग 90 मिनट के अंतराल पर चलते हैं। 3 AM के आसपास कई लोगों का नींद चक्र ऐसे मोड़ पर आता है जहां मस्तिष्क हल्की चेतना में लौट सकता है। देर रात का भारी भोजन, कैफीन, मानसिक तनाव या असामान्य सोने का समय, ये सभी कारण भी इस समय के जागरण में योगदान कर सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, अगर जागरण केवल शारीरिक कारणों से है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि इस अवसर को एक वरदान की तरह लें, क्योंकि चाहे जागरण का कारण कुछ भी हो, इस समय की ऊर्जा वही रहती है। भले ही आपने ध्यान की योजना ना बनाई हो, 2 से 5 मिनट का मौन बैठना भी आपके दिन को बदल सकता है। योगानंद जी की शिक्षा का सार यही है कि 3 AM का जागरण, चाहे वो दैवी पुकार हो, कर्मिक हलचल हो या शारीरिक कारण, हर स्थिति में एक अवसर है। अगर ये दैवी बुलावा है तो उसे अपनाइए। अगर ये कर्मिक डिस्टर्बेंस है तो उसे साधना से शांत कीजिए। और अगर ये केवल शरीर का चक्र है तो भी इसे आत्मिक पोषण में बदल दीजिए, क्योंकि उनके शब्दों में हर क्षण ईश्वर की ओर लौटने का एक अवसर है, चाहे वो क्षण आपको किसी भी कारण से मिला हो। प्रिय आत्मा,
अब तक हमने समझा कि 3 AM का समय केवल एक रहस्यमय क्षण नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का द्वार है जो हमें साधना, शुद्धि और आत्मिक उत्थान का असाधारण अवसर देता है। लेकिन यह अवसर तभी फलदायी बनता है जब हम इसे सचेतन रूप से अपनाएं। आज हम 3 शक्तिशाली पद्धतियों पर चर्चा करेंगे: ब्रह्म मुहूर्त साधना, कर्मिक डिस्ट्रेस रिचुअल्स और इन दोनों को मिलाकर बनाई जाने वाली आत्मिक सुरक्षा और उत्थान की विधि। 1. ब्रह्म मुहूर्त साधना, आत्मा को जगाने की सुबह की पुकार। ब्रह्म मुहूर्त को शास्त्रों में अमृत बेला कहा गया है। अथर्ववेद कहता है, अर्थात जो इस समय जागता है उसके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। योगानंद जी भी कहते थे, इस समय की प्रकृति की तरंगें इतनी शुद्ध होती हैं कि मन और आत्मा का मेल स्वाभाविक रूप से हो जाता है। विधि: जागने के बाद 7 बार गहरी सांस। जैसे ही आप आंख खोलें, घड़ी देखने से पहले गहरी सांस लें। हर सांस को ऐसे महसूस करें मानो आप ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा को भीतर खींच रहे हों, और हर छोड़ते समय अपना डर, थकान और भ्रम बाहर निकाल रहे हों। योगानंद जी कहते थे, प्राण का सचेतन प्रवाह ही मन को भगवान के द्वार तक ले जाता है। 5 मिनट मौन। इस मौन को पैसिव साइलेंस ना बनाकर लिविंग साइलेंस बनाएं। अपने हृदय पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपका हृदय ईश्वर के साथ संवाद कर रहा है, बिना शब्दों के, केवल भाव से। 15 मिनट मंत्र जप, ओम या गुरु मंत्र। यदि आपका मन स्थिर है तो ओम का धीमा लयबद्ध उच्चारण करें। ओम की ध्वनि को सिर के शीर्ष से लेकर रीढ़ की जड़ तक यात्रा करते हुए महसूस करें। अगर गुरु मंत्र है तो उसी का जाप करें। मंत्र जप केवल शब्द नहीं, तरंग है जो 3 AM की सूक्ष्म ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाती है। 2. कर्मिक डिस्ट्रेस रिचुअल्स, अदृश्य अवरोध हटाने की विधियां। कभी कभी 3 AM का जागरण दैवी बुलावा नहीं, बल्कि कर्मिक या नकारात्मक ऊर्जा की सक्रियता भी हो सकता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त साधना से पहले ऊर्जा सुरक्षा आवश्यक है। सोने से पहले बिस्तर के चारों ओर नमक का घेरा बनाना। नमक को शास्त्रों में शुद्धि का तत्व कहा गया है। ये नकारात्मक आवृत्तियों को अवशोषित करता है और एक सुरक्षात्मक परिधि बनाता है। मोटा सेंधा नमक लेकर अपने बिस्तर के चारों तरफ हल्का सा छिड़क दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 27 बार जाप। ये महामृत्युंजय मंत्र केवल मृत्यु से रक्षा नहीं करता, ये जीवन ऊर्जा को पुनर्स्थापित करता है। 27 बार जाप विशेषकर रात को सोने से पहले आपके चारों ओर एक विकिरण कवच बना देता है। इस मंत्र की लय और कंपन राहु केतु जैसे छाया ग्रहों की असंतुलित ऊर्जा को शांत करती है। 3. इन दोनों का सामंजस्य, पूर्ण 3M साधना योजना। अब जरा कल्पना कीजिए, आप रात को सोने से पहले कर्मिक डिस्ट्रेस रिचुअल्स कर लेते हैं। आपके चारों ओर ऊर्जा सुरक्षा का कवच बन चुका है। फिर जब 3 AM पर आप जागते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त साधना की शुरुआत करते हैं। इस तरह पहले गहरी सांस लेकर ऊर्जा जागृत करते हैं, फिर मौन में जाकर आत्मा से जुड़ते हैं और अंत में मंत्र जप करके अपनी तरंगों को ब्रह्मांडीय लय में मिला देते हैं। इस संयोजन का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं, मानसिक और शारीरिक भी होता है। मन स्थिर होता है, स्वप्नों की अव्यवस्था कम होती है, दिन भर की एकाग्रता और ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम 3 AM की ऊर्जा को पहचानना सीख जाओ तो समझ लो तुमने आधा जीवन साध लिया। क्योंकि ये समय केवल ध्यान का समय नहीं है, ये वो क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का द्वार कुछ देर के लिए खुल जाता है, और जो साधक इस द्वार से होकर जाता है वो दिन की शुरुआत किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा की तरह करता है। 3 AM का समय जितना रहस्यमय और पवित्र माना गया है, उतना ही इसके बारे में गलत फहमियां भी फैली हुई हैं। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि अगर वे इस समय जागे हैं तो जरूर कोई दैवी संकेत है या कोई आध्यात्मिक बुलावा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता। हर जागरण आध्यात्मिक नहीं होता। योगानंद जी स्वयं कहते थे, कभी कभी आत्मा पुकारती है और कभी शरीर शिकायत करता है। बुद्धिमानी यही है कि दोनों में फर्क पहचाना जाए। कभी आपका 3 AM पर उठना केवल शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक का नतीजा होता है। देर रात भारी भोजन करने से पाचन तंत्र सक्रिय रह जाता है और नींद टूट सकती है।
अत्यधिक पानी पीने से मूत्राशय भरने पर नींद बाधित हो सकती है। कैफीन, निकोटिन या मीठे का असर भी रात के गहरे समय में नींद तोड़ सकता है। मानसिक और भावनात्मक कारण। कभी कभी 3 AM का जागरण आध्यात्मिक जागृति नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव का परिणाम होता है। चिंता से मस्तिष्क का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे हृदय गति तेज हो सकती है। किसी डरावने सपने या अधूरे अवचेतन विचार के कारण आप अचानक उठ सकते हैं। अगर आप उठते ही बेचैनी, तेज धड़कन या भय महसूस करते हैं तो ये संकेत है कि पहले मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी। अगर 3 AM पर बार बार उठने के साथ कुछ और लक्षण भी हैं, सांस फूलना, सीने में दबाव, पसीना आना या बार बार पेशाब की जरूरत, तो ये शारीरिक बीमारी का भी संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आध्यात्मिक कारण मानने से पहले चिकित्सकीय जांच जरूरी है। योगानंद जी भी कहते थे, शरीर भगवान का मंदिर है, मंदिर की देखभाल पहले करो। आध्यात्मिक और स्वास्थ्य का संतुलन। अगर आपको 3 AM पर जागने की आदत पड़ गई है तो पहले एक छोटा सा सेल्फ चेक रिचुअल अपनाएं। अपने मन की स्थिति देखें, क्या आप शांत हैं या बेचैन। शरीर के लक्षण परखें, कहीं कोई असुविधा तो नहीं। अगर आप शांति महसूस करते हैं तो ब्रह्मगुप्त साधना शुरू करें। अगर बेचैनी या डर है तो गहरी सांस लेकर वापस नींद लें और दिन में इस पर चिंतन करें। अंधविश्वास से बचना। कई लोग 3 AM को केवल नकारात्मक या भूत प्रेत से जुड़ा समय मानते हैं और अनावश्यक डर पैदा कर लेते हैं। यह भी एक गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि 3 AM एक खाली कैनवस है। उस समय की ऊर्जा वही रंग लेती है जो आपका मन उसमें भरता है। अगर मन डर में है तो वो डर बढ़ेगा, अगर मन शांति और ईश्वर में है तो वो दिव्यता बढ़ाएगा। योगानंद जी का स्पष्ट संदेश था, 3 AM का समय अवसर है, बाध्यता नहीं। मतलब ये कि अगर आप स्वस्थ हैं, मन शांत है और जागरण सहज है तो इसे अपनाएं। लेकिन अगर ये जागरण आपको थका रहा है, डर पैदा कर रहा है या स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है तो इसे मजबूरी न बनाएं। प्रिय आत्मा, अब जब आपने 3 AM के रहस्य, उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, पौराणिक संदर्भ, योगानंद जी की अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक पहलू सब सुन लिए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये समय कोई साधारण समय नहीं है। ये वो क्षण है जब दुनिया सो रही होती है पर ब्रह्मांड जाग रहा होता है। एक तरफ ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है, जब सृष्टि की ऊर्जा शुद्धतम रूप में बह रही होती है, जब आपके मन और आत्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। दूसरी ओर अगर मन अशांत है या शरीर थका हुआ है तो यही समय एक आत्मिक चेतावनी की घंटी भी बन सकता है, जो कहता है, रुकिए, अपने भीतर झांकिए, कुछ ठीक नहीं है। ये समय आपके हाथ में है। सच्चाई ये है कि 3 AM का अर्थ आप पर निर्भर करता है। अगर आप उठकर फोन स्क्रॉल करने लगते हैं तो ये सिर्फ एक नींद का टूटना है। अगर आप उठकर प्रार्थना, जप या ध्यान करते हैं तो ये एक दिव्य अवसर बन जाता है। योगानंद जी ने कहा था, सही समय और सही मन आत्मा के द्वार खोल देते हैं, और 3 AM वही सही समय है। सवाल सिर्फ ये है, क्या आपका मन तैयार है? कल्पना कीजिए, आप 3 बजे उठे, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ आपकी सांसों की आवाज। आप बैठ गए, आंखें बंद की और अवम का जप शुरू किया। पहले कुछ मिनटों में मन भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप जप में डूबते हैं, अचानक महसूस होगा मानो समय रुक गया हो। ये वही क्षण है जब आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, आपको थाम रही है। यही ब्रह्म मुहूर्त का आशीर्वाद है। 3 AM के बारे में कितनी भी बातें सुनी जाएं, लेकिन असली सच्चाई आपके अपने अनुभव में है। शायद आपने कभी इस समय कोई अनजानी शांति महसूस की हो, या कोई सपना अधूरा छोड़कर जागे हों और उसके पीछे कोई अर्थ खोजा हो, या बस खिड़की से बाहर देखा हो और आसमान में फैले तारों को निहारते हुए सोचा हो, मैं यहाँ क्यों जाग रहा हूँ। आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी कहानी अब शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें, क्या आप भी कभी 3 बजे अचानक उठे हैं? और उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्या ये एक शांति थी, एक डर था, या बस एक सामान्य जागरण? आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है, या शायद किसी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने की प्रेरणा दे दे।
और अगर आज की ये चर्चा आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर और भी ऐसे गहरे रहस्यों को उजागर कर सकें। क्योंकि याद रखिए, रात के सबसे अंधेरे पहर में ही सूरज की पहली किरण जन्म लेती है।